हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीशा मीना है। मैं करौली ज़िले में श्री महावीर जी के पास एक छोटे से गांव से हूं और मैं हिंदी साहित्य की स्टूडेंट हूं। जून 2019 में मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जिसका क्रेडिट मैं अपने मम्मी पापा, मेरे अभिभावक और जयपुर में जो जैनित इंस्टीट्यूट है उसको देना चाहूँगी, क्योंकि जैनित इंस्टीट्यूट से ही मैंने नेट जेआरएफ की कोचिंग की है। और जो खास करके जो हमारे राजेंद्र जी पंचोली सर हैं, हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, जिससे मेरा नेट हुआ, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। क्योंकि जिस टाइम मैं जयपुर में आई थी नेट की कोचिंग के लिए, तो मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट में गई थी। वहाँ पे ना मतलब नेट के नाम पे ना सिर्फ स्कूल वाक्यता की तैयारी करवा रहे थे, नेट की नहीं करवा रहे थे। हालांकि वहाँ पे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ हम नेट की करवाते हैं, बट मैंने जब 1-2 दिन क्लास अटेंड की तो मैंने देखा कि वहाँ पे नेट की नहीं, ओनली स्कूल व्याख्याता की ही करवा रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे नेट में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होता है, एक सब्जेक्ट पेपर होता है। तो जो जनरल पेपर है उसका भी कोई प्रॉपर वे में वहाँ पे अच्छा नहीं था तैयारी करवाने का। आप जानते ही हैं कि जो हमारा जनरल पेपर होता है उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो अप्रोक्स 4-5 महीने में 10 सब्जेक्ट करवाना बहुत बड़ी बात होती है। 10 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और फिर नेट में जो हिंदी साहित्य में भी एक साइड जो हमारा हिंदी का अपना खुद का इतिहास है, साहित्य है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और व्याकरण की टॉपिक्स भी हैं, तो इन सबको इतना कवर करवाना अप्रोक्स 4-5 महीने में ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो जो अदर इंस्टीट्यूट थे जो स्कूल व्याख्याता के लिए करवा रहे थे, तो वहाँ पे नेट की कोचिंग करना एकमात्र धोखा था बच्चों के साथ में। अगर कोई कर भी रहा था, मैंने भी जाके देखा था, तो 1-2 दिन तो मुझे भी वहाँ पे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने न्यूज़पेपर में जैनित इंस्टीट्यूट का ऐड देखा था, फिर तब मैं पंचोली जी सर हैं उनसे मैंने संपर्क किया। उन्होंने मुझे हिंदी के बारे में बताया कि हाँ हम बहुत अच्छा करवाते हैं और अप्रॉक्स 3-4 महीने में हम 4 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। जब मैं गई थी तो मुझे अदर इंस्टीट्यूट की तरह मैंने भी सोचा कि क्या पता यहाँ पे भी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो फिर मैंने जो वहाँ पे बॉल है उस पर जो पिछले ईयर्स के रिज़ल्ट थे नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट्स के, वो देखे थे। तब जाके मेरी जो खोज थी उसके एक जैनित नेट के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट की, वो जैनित में जाके मेरी ख़त्म हुई। और जो वहाँ पे जो हमारे सर थे सब्जेक्ट टीचर, वो भी बहुत अच्छे थे, राजेंद्र जी पंचोली सर। क्योंकि मैंने नेट जेआरएफ की कोचिंग लेने से पहले सिर्फ बीए और एमए में हिंदी साहित्य पढ़ा था, और वो भी रियलिटी ये थी कि मैंने साहित्य पढ़ा था लेकिन सीरीज से पढ़ा था। इतना डेप्थ में मैंने कभी नहीं पढ़ा जितना मैंने जैनित इंस्टीट्यूट में पढ़ा था साहित्य। उतना अच्छा साहित्य मैंने कभी कहीं नहीं पढ़ा। और चलो साहित्य पढ़ा भी था, पहले देखा भी था और थोड़ा बहुत खुद को भी थोड़ा नॉलेज था, लेकिन जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उससे तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैंने पंचोली जी सर से क्लास ली, उनके वहाँ पे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की, तब जाके मुझे अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी बहुत अच्छे से आने लग गया है। और जो व्याकरण के जो टॉपिक पढ़ाए थे सर ने, वो भी मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। अब सर के जो नोट्स हैं वो उनको मैं आज भी जब देखती हूँ उठा के, तो मुझे तुरंत याद आ जाता है कि सर ने इस चीज़ को ऐसे लिंक करवाया था, ऐसे लिंक करके पढ़ाया था इस चीज़ को। तो मैं जो पंचोली जी सर हैं उनकी विशेष रूप से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे हिंदी साहित्य इतने अच्छे से पढ़ाया। और सर हमेशा कहते थे कि नौकरी लगना ही एक स्टूडेंट का लास्ट मोटिव नहीं होता, नौकरी लगने के लिए नहीं पढ़ा जाता। सर हमेशा कहते थे कि जो हमारी एजुकेशन है वो हमारी पर्सनैलिटी में शो होनी चाहिए, पर्सनैलिटी में दिखनी चाहिए कि हाँ हम एजुकेटेड हैं, हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं। तो ये चीज़ भी सर ने हमारे एजुकेशन के साथ साथ में जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको भी डेवलप करने की सर ने बहुत कोशिश की। और
सर से हम आज भी जब कॉल करके पूछते हैं कि सर हमें ये चीज़ नहीं आ रही, ये टॉपिक कैसे सॉल्व करें, इस चीज़ को कैसे याद करें, तो आज भी सर हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। और सर के ही बताए हुए निर्देशों पर मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रही हूँ, हिंदी साहित्य से ही। और मैं पंचोली जी सर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो मैंने हिंदी साहित्य के इतने अच्छे सर, मैंने बीए के बाद बीए किया, एमए किया, यहाँ तक मतलब नेट जेआरएफ की कोचिंग काफ़ी इंस्टीट्यूट भी देखे, तो मुझे हिंदी साहित्य के लिए पंचोली जी सर से बेस्ट कोई भी सर नहीं लगा हिंदी साहित्य के लिए। और सर हमें कोचिंग क्लासेज में एक ऐसा माहौल देते थे, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं इंस्टीट्यूट में हैं। ऐसा ही लगता था जैसे कि हम अपने घर में ही रह के एजुकेशन मतलब अब पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता था हमेशा ही। कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हम कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं। इसके अलावा हमारी संडे की तो छुट्टी रहती थी, लेकिन अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो हम सर को कह देते कि सर हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, फिर सर हमें ये टॉपिक है ना खुद पर्सनली अपनी जो संडे की छुट्टी होती थी उसको भी सर नहीं रखते थे, इंस्टीट्यूट में आके हमें पढ़ाते थे, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करवाते थे। और हमारे टेस्ट भी लिया करते थे सर, और जिससे हमें बहुत इम्प्रूव हुआ। हमें ऐसा लगा ही नहीं, जब हमने एग्ज़ाम दिया था नेट का तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज हमारी एग्ज़ाम है। तो जो अंदर से हेजिटेशन था वो हमें बिल्कुल भी नहीं आया। ऐसा लगा था जिससे हम जो डेली वे में हम जो टेस्ट देते हैं नॉर्मल सा ही, तो सिंपल सा वही टेस्ट है, और ऐसे ही टेस्ट को देते हुए हमने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। मैंने ही नहीं, मेरे जो बैच के काफ़ी स्टूडेंट थे उनका भी नेट हुआ, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। तो मैं पंचोली जी सर को एक बार फिर से कहना चाहूँगी, सर थैंक यू वेरी मच, जो आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, समझाया और मार्गदर्शन किया हमारा, जिससे हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और आगे भी आपका आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे ऊपर बना रहे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।